तो मयूर ने तो पीस इनके चरणों में स्थापित किया था, लेकिन ये कहते हैं जो निष्काम है ना, उसका स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे मस्तक पर है। इसलिए भगवान मोर पंख को धारण करते हैं। और भी अनेक भाव हैं। इन्होंने जिस मयूर का पंख धारण किया है ना, वो सामान्य मयूर नहीं है। वो मयूर कौन है? बोले राधा पोषित मयूर है। श्री जी अपने यहां पर बहुत से तोते को, मयूरों को पालती हैं अपने किले में बरसाने में। आज कन्हैया वेणुनाद करते करते, बंसी को बजाते बजाते, मीठी मीठी बजे पे सजे मुरली प्यारी, मेरे मालिक बांके बिहारी, मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे। उसी समय मंगाते ना, उसी समय मंगाते मेरे मालिक बांके बिहारी, मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे मुरली प्यारी, मेरे मालिक बांके बिहारी, मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे मुरली प्यारी, मेरे मालिक बांके बिहारी, मेरी गऊ में न चरने को जाए, जो गोपाल न मुरली बजाए, मेरी गऊ में चरने को जाए, जो गोपाल न मुरली बजाए, मेरी गऊ में न चरने को जाए, जो गोपाल न मुरली बजाए, ब्रज की माटी कहे मुरली बिन ना बहे यमुना काली, मेरे मालिक बांके बिहारी, ब्रज की बाली कहे मुरली बिन ना बहे यमुना काली, मेरे मालिक बांके बिहारी, मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे मुरली प्यारी, मेरे मालिक बांके बिहारी, बजाए, मेरी गौएं न चरने को जाए, जो गोपाल न मुरली
मुरली प्यारी मेरे मालिक बांके बिहारी। बैठ जाइए। मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे मुरली प्यारी मेरे मालिक बांके बिहारी मेरे मालिक बांके बिहारी हूँ मेरे मालिक बांके बांके बिहारी। मीठी मीठी बजे अधरों पे सजे मुरली प्यारी मेरे मालिक बांके बिहारी। बड़ा सुंदर भाव यह है। भगवान मोरपंख क्यों लगाते हैं कि ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं ऐसा श्रृंगार करके, और आज वेणुनाद करते करते कन्हैया निकल गए हैं बरसाने की ओर गैयन को चराते हुए। ठाकुर जी के दर्शन अब तक श्री जी ने नहीं किए, लीला ये कह रही है। और उस वेणुनाद को सुनकर उन्होंने ललिता सखा से कहा, हे ललिते, ये जो वेणु वादन कर रहा है, इतनी सुंदर वेणु बजा रहा है तो खुद कितना सुंदर होगा। क्या हमें इसके दर्शन का सौभाग्य मिल सकता है क्या? ललिता जी ने कहा, जो हमने मयूर पाला हुआ है ये किस लिए है, ये कार्य करेगा? श्री जी ने मयूर से कहा, मयूर ये वेणुनाद सुन रहे हो ना, तो जरा इसका दर्शन कराओ। मयूर वहां से उड़ा श्री जी के महल से, और जहां कन्हैया आज बरसाने के रास्ते पर वेणुनाद कर रहे हैं उनके सन्मुख आ गया। वर्षाकालीन मेघ है और प्रेम से ठाकुर जी के आगे मयूर नृत्य करने लगा। कन्हैया और मुग्ध होकर वेणुनाद करने लगे, और वो इतना चतुर था मयूर, श्री जी पोषित है ना, चोंच के इशारे से कन्हैया को अपने पीछे लगा लिया। गाय छूट गई, ग्वाल मंडली छूट गई, और कन्हैया केवल टकटकी लगा के मयूर के पीछे वेणुनाद करते करते चल रहे हैं। और उसने लाकर कन्हैया को रंगीली गली में खड़ा कर दिया, बरसाने की रंगीली गली में, और वो नाच रहा है। कन्हैया वेणुनाद कर रहे हैं, और वहीं से पीहू पीहू पीहू, ले आया ले आया ले आया, आ जाओ दर्शन कर लो। श्री जी अपनी सखियों के संग में इस समय यमुना जी का जल लेने गई हैं। जैसे ही मयूर के शब्द को सुना, तुरंत झट से अपनी अपनी गागर को भरकर वहां से सब दौड़ी महल की ओर, और वहीं रंगीली महल के चौक में ठाकुर जी नेत्र बंद करके वेणुनाद कर रहे थे, मयूर नाच रहा था। इतने में श्री जी अपनी मंडली के संग में आ गई। जब देखी वृषभानुजा, दोनों एक दूसरे को पहली बार, जब देखी वृषभानुजा, ये बिछी उठी हुक। कन्हैया ने जैसे श्री जी को देखा, ऐसी उत्कंठा हुई मिलन की कि कन्हैया फूंक मारना ही भूल गए, बंसी बजाना ही भूल गए। जब देखी वृषभानुजा, ये बिच उठी हुक, और बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। बंसी धरी की धरी रह गई। टकटकी लगा के मोर देख रहा है, और श्री जी की दशा क्या हुई। राधे भर मटकी, यमुना जल की, बिखरी जुल्फे मुख पे अटकी। केश खुले हुए थे, ऊपर से चुंदरी थी, उसके ऊपर गगरी रखी है जल की भरी हुई। राधे भर मटकी, यमुना जल की, बिखरी जुल्फे मुल्क पर अटकी। और जैसे ही कन्हैया ने निर्निमेष नेत्रों से टकटकी लगाकर देखा, श्री जी एकदम लज्जा के मारे उन्होंने अपनी चुंदरी को खींचा, तो कटकी कटकी हो गई मटकी। मटकी सिर से आकर जमीन पर गिर पड़ी, और लज्जा के मारे श्री जी अपनी मंडली के संग अपने महल में चढ़ गई। कन्हैया अकेले देखते रह गए।
इतने में मयूर सन्मुख आया और मानो उसने अपनी भाषा में कहा, कैसा दर्शन हुआ श्री जी का। और भगवान ने बहुत प्रशंसा करी, अनुमोदन किया मुस्कुरा मुस्कुरा के। उसी समय उसने बहुत से पीस ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिए कि हमारी श्री जी की प्रथम मिलन की स्मृति में आप इसको धारण करिए। इसलिए कन्हैया बरहा पीड़म नटवर बपू, श्री जी के प्रथम मिलन की याद में भगवान मयूर पंख धारण करते हैं। बरहा पीढ़म, आपीढ़ माने मुकुट, बर्र माने मोर पंख। बरहा पीड़म नटवर बपू। और देखो श्री जी, देखो कोई सामान्य स्त्री नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं नाम नहीं है श्री जी का। भगवत कृपा से कल आप रास पंचाध्यायी का श्रवण करेंगे। और जब निकुंज में ठाकुर जी ले गए श्री जी को, तो 18,000 श्लोकों की संहिता में श्री जी का संकेत केवल एक श्लोक के एक चरण में, वो भी स्पष्ट रूप से नहीं, संकेत मात्र से सुखदेव जी कहेंगे। जब सुखदेव जी कहेंगे परीक्षित निकुंज में ले जाकर अपनी शक्ति का केशव प्रसादनम तत्र कामिन्या कामना कृतम, कन्हैया ने निकुंज में ले जाकर श्री जी का ऐसा श्रृंगार किया है, केशव प्रसादनम तत्र, उनके बालों का श्रृंगार किया है, गजरे स्थापित किए हैं। तब परीक्षित भी फूट पड़े, महाराज ऐसी कौन है सौभाग्यशालिनी। तो केवल संकेत करते हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। अगर मयूर के द्वारा भगवान का संयोग ना हो श्री जी से, और ठाकुर जी उस मयूर पंख को मस्तक पर धारण नहीं करें जो कि निष्काम का प्रतीक है, तो श्री जी की कृपा के बिना कोई लीला कृष्ण नहीं कर सकते थे। उनकी लीला की शक्ति है, राम की शक्ति है सीता, कृष्ण की शक्ति है श्री राधा, कोई प्रेयसी नहीं है। इसी दृष्टि से कथा का श्रवण करना, एकम ज्योति द्विधा रूपम राधा माधव रूपम अनया राधितो नूनम। कौन महाराज सुखदेव जी की तरह इस कथा को कह सकता है। हम सब लोग लकीर पीट रहे हैं। बरहा पीढ़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। अब दो कान है, कर्णयो कर्णिकारम, एक वचन। क्या एक फूल को कभी ऐसे लगाते हैं, कभी ऐसे लगाते हैं। कहीं कहीं आचार्यों ने यह भी भाव दिया है, और प्राचीन ग्रंथों में टीकाओं में ये फोटो भी है कन्हैया का, कि कन्नेर के पुष्प की माला पहनकर भगवान ऐसे पहने हुए हैं। कन्नेर के पुष्प की माला भगवान ने ऐसे पहनी हुई है। पीला कन्नेर जो आता है, तो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा, पीताम्बर अंगीकार किया है। कनक कपसम, कनक माने या सोना नहीं है, कनक माने धतूरा, क्योंकि वर्षा ऋतु में प्रबल मात्रा में धतूरे का फूल आ जाता है सफेद सफेद। तो कन्हैया ने आज सोने का तो कोई आभूषण पहना ही नहीं है, तो वैजयंती के अंदर ही 5 प्रकार के पुष्पों को गुथवाकर, ये लाला जी यहां आते रामायण माला मेरे लिए, अनेक पुष्प हैं इसमें। तो ऐसे ही आज कन्हैया ने बिभ्रदवासह कनक कपिशम, बानरों को संतुष्ट करने के लिए मरकान भोक्षण सुबह मैंने कहा था ना, और भगवान भोलेनाथ वेणु रूप में सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए कनक कपिशम 5 प्रकार से युक्त वैजयंती की माला को धारण किया है। वैजयंती च मालाम, और मैया के द्वारा बनवाई सोने की बंसी नहीं, रंधान वेणु, बांस की बंसी, रंधान वेणु रधर सुदया। बंसी क्यों बजा रहे हैं? बोले प्रकृति में अमृत का आधान करने के लिए। आप तक मेरी बात आ रही है तो मैं माइक में क्यों बोल रहा हूं कि मेरी आवाज आप सबके अंदर पहुंच जाए, सब में आधान हो जाए, सबको सुनाई दे। इसीलिए कन्हैया क्यों वेणुनाद कर रहे हैं? एक तो आकाश जो तत्व है उसकी तन्मात्रा शब्द है, उसकी शुद्धि के लिए।
रंधान वेणु रधर सुधया, सबके अंदर अमृत का आधान हो जाए। पूर्णयन गोप वृंदई, भगवान इस समय प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं, प्रकृति को अंगीकार किया है और प्रकृति के अंदर ही भगवान आधान कर रहे हैं। विदेश के लोगों के बीच में मोदी जी कह रहे हैं कि हमें प्रकृति के बारे में मत समझाइए, हम एनवायरमेंट के प्रति कितने जागृत हैं ये हमें पता है, हमारी संस्कृति को पता है। पांचों तत्वों से ये शरीर बना है, तो भारतीय संस्कृति में ही ये दृष्टि है कि हम अपने बिस्तर से पैर पहले बाद में रखें नीचे, पहले समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। ये संस्कृति बचपन में ही दे दी हमको। आदि स्पर्शने देवी छमस्स, स्नान के लिए जल लें, कुल्ला के लिए जल लें तो गंगे यमुने शैव गोदावरी सरस्वती, तीर्थों का आह्वान करके हम करें। नारायण भगवान ने इन्हीं पांचों तत्वों को शुद्ध करने के लिए प्रकृति का श्रृंगार किया प्रकृति से, और अब वेणुनाद के द्वारा सबके अंदर अमृत का आधान कर रहे हैं। और भगवान की ऐसी लीला को देखकर पूर्णयन गोप वृंदई, संग में ग्वाल मंडली चल रही है। वृंदारण्यम वृंदाया तुलस्याया तस्य वनम सा वृंदावनम, और वृंदानाम भक्तानाम समूहानाम वनम सा वृंदावनम। जहां तुलसी का वन है, ठाकुर जी के समूह रूप में भक्त विराजमान है, ऐसे वृंदावन को स्वपद रमणम। अब सामान्य अर्थ तो यह कि जूते चप्पल नहीं पहने, अपने चरणों का स्पर्श ब्रज रस से कर रहे हैं, लेकिन पूज्यपाद बड़े महाराज जी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज जी का ये भाव था। दास को वैसे ही मिल गया एक बार, वो पढ़ा रहे थे श्री वेद प्रकाश भाई साहब को, स्वपदनम वैकुंठम। बड़े महाराज जी का भाव है ये, स्वपदम वैकुंठम तस्मापि रमणम। वो वृंदावन को बिना जूते चप्पल के धन्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं, स्वपदम वैकुंठम, और वहां से रमण आकर के, अरे वैकुंठ जैसे पद को छोड़कर श्री धाम वृंदावन को वो धन्य कर रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य बड़े महाराज जी की जय हो। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार करके वंशी बंड पे वेणुनाद किया। गृह कार्य में लगी हुई गोपियां भगवान के दर्शन को करने के लिए आ गई, और जब आई और बोले वो हो, इतने सुंदर तो सोने चांदी के आभूषणों में नहीं लगते थे। सुंदर किम न सुंदरम, इनके अंग की शोभा कोई आभूषण से हो रही है, अरे आभूषण की शोभा इनके अंग में है, आभूषण की शोभा इनके अंग से है। तो गोपियों ने प्रसन्न होकर एक गीत गाया, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती है कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमने द्वापर में उसी समय इस पृथ्वी पे आई हैं जब कन्हैया ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों की सफलता, इन चर्म चक्षुओं की सफलता, इससे अधिक और क्या हो सकती है कि इनसे भगवान श्री राधा कृष्ण का, अपने इष्ट का दर्शन किया जाए। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्या विवेश वयतोर्वयस्यै रूपम दृशाम दृश्यमता नखिलार्थ लाभम। और कोई सफलता नहीं हो सकती, बस हम निर्वेश नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करते रहे। अभी तो ये कह रही हैं, और जब गोपी गीत की बात आएगी तो ब्रह्मा जी को जड़ बता देंगी। क्यों? बोले हम निर्वेश नेत्रों से इनका दर्शन करना चाहती हैं। पक्षगत दृशाम जड़ उदीक्षताम पक्ष्मकृत दृशाम। सारा अंग ब्रह्मा जी ने हमारा बनाया, लेकिन ये पलकें क्यों बनाई? पलकें बनाने से लगता है कि वो जड़ है। नहीं बनाते तो भैया हम निर्विवेश नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करते रहती। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम।
तो गोपियों ने यहां अपनी भाग्य की सराहना करी और भाग्य की सराहना करते करते दृष्टि चली गई बंसी के ऊपर। भगवान वेणुनाद कर रहे थे, वो कहने लगी कि अरे अरे देखो, ठीक है कन्हैया हमें बड़ा प्यार करते हैं, हम उनको बहुत करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा भाग्यवान तो ये बंसी है। चौरी, इसने हमसे भी ज्यादा पुण्य किया है क्या? गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु। अरे हम मनुष्य शरीर में आई हैं, दंडकारण्य से आई हैं, सुरस्त्रिया, वेदों की ऋचाएं, जनकपुर की स्त्रियां, तब जाकर आज इनका सानिध्य प्राप्त कर रही हैं, दर्शन प्राप्त कर रही हैं, लेकिन जा बांस की बनी भई ने क्या पुण्य किया? मानो हम तो इसका उच्छिष्ट ले रही हैं ना। क्यों भाई, मेरा शब्द आपके पास पहुंच रहा है तो ये पहले तो ये ले रहा है ना। तो ऐसे ही गोपियां कह रही हैं भगवान के अधरामृत का पान तो ये बंसी कर रही है, हमें तो इसका उच्छिष्ट मिल रहा है, तो इसने हमसे भी अधिक पुण्य किया है क्या? गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु और दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदि वसिष्ठिरशं मृदन्यो हिर्ष्वत्वचो मुमुचो। तब एक बड़ी सी गोपी ने कहा, वास्तविक इसने हमसे ज्यादा त्याग किया है, हमसे ज्यादा इसने पुण्य किया है। बोले क्या किया है? बोले जब बांस के वन में थी, बंसी से पहले बांस के रूप में वन में थी, तो इसने वर्षा को सहन किया, पूष और वहां की सर्दी को सहन किया, जेठ और वैशाख की गर्मी को सहन किया, और फिर बंसी बजाने वाला गया और इसको काट कर ले आया। हद तो जब हो गई जब इसके सारे शरीर को छेद दिया, गोली करता है ना उसको, फिर भी बेचारी ने सब कुछ सहन किया। और इसके ऊपर अत्याचार ये हुए कि पूरे शरीर को पोला करके फिर 6 छेद नीचे और एक ऊपर। बंसी में 7 छेद होते हैं ना, 6 नीचे एक ऊपर, जिसमें फूंक मारी जाती है। बेचारी ने अपने सारे शरीर को विधवा दिया। और यदि योग से देखें तो मूलाधार से लेके ब्रह्मांड तक 6 ही है, 7वां तो ये है ही सहस्त्रार्थ। इसकी कुंडलिनी जागृत है, इसलिए ठाकुर जी के अधरामत का पान कर रही है। मूलाधार से लेके सारे छेद विधे हुए हैं, इसके 6 नीचे हैं, और ये सहस्त्रार्थ। तो गोप्या किमाचरदयम कुशलस्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। कितना त्याग किया? पहले हर ऋतु में तप किया, फिर अपने शरीर को पोला करवाया, 7 छेद करवाए, और तब जाकर आज भगवान का अधरामृत पी रही है, लेकिन उसका संग्रह नहीं कर रही। भुंक्ते स्वयं यद वसिष्ठरशं मृदन्यो। इतना त्याग करने के बाद भी जो अधरामृत मिल रहा है, उसको एक हाथ से मानो प्रसाद ले रही है और नीचे के 6 हाथों से उसको बांट रही है। बंसी बजाने वाला तो एक में फूंक मारता है, स्वर सब में निकलते हैं नीचे। इसलिए भुंक्ते स्वयं उसका भोग नहीं कर रही अधरामृत का, अपितु अपने माध्यम से चराचर जगत को अमृत का आधान कर रही है। बोलिए बंसी बिहारी भगवान की जय। अब गोपियों की दृष्टि गायों की ओर गई। गाय चरने के लिए आ गई थी यमुना जी के किनारे पर। जैसे ही कन्हैया के वेणुनाद को सुना, गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। महाराज ग्रास भूमि है उसके, चल रही थी, वर्षा ऋतु की कोमल घास है। अब जैसे ही भगवान के वेणुनाद को सुना, मुंह चलाना ही भूल गई, आधा ग्रास अंदर आधा बाहर। और उसने वेणुनाद का पान करने के लिए दोनों कानों को मानो जाम बना लिया। गोकर्ण, गो माने इंद्रियां, कर्ण माने भरहे निरंतर, हो ही न पूरे। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता। गोपियां कह रही हैं कि ये भी बहुत बड़ी त्यागिन है,
जो ठाकुर जी का अधरामृत 2 कानों से अंदर भर रही है, उसका संग्रह नहीं कर रही। शाबह सुसस्तन पया, शाबह सुसस्तन पया कबला स्मसस्तु। 2 कानों से भर रही है और 4 थनों से वो दूध के रूप में उसको दान कर रही है। ऐसी गौओं की दशा है। ठाकुर जी वेणुनाद करते करते, सुंदर वायु चल रही है और देखा कि वृक्ष झूम रहे हैं। क्यों झूम रहे हैं? हंताय मद्र रविला। गोपियां कह रही हैं ऐसे नहीं झूम रहे, ये वृक्ष झूम झूम के यमुना जी से कह रहे हैं, अरे यमुने बड़े प्रबल वेग से दौड़ रही हो, तुम कहां जा रही हो? तो यमुनों ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे आगे ही 100 कदम आगे ही मेरे किनारे पर नंद नंदन कितना सुंदर श्रृंगार करके वेणुनाद कर रहे हैं, मैं प्रगल बेल से बह करूंगा, दर्शन करने के लिए जा रही हूं। वृक्षों ने झूम झूम के कहा हम तो स्थावर हैं, चल के नहीं जा सकते, लेकिन हम झूम के अपने पत्र पुष्प फल हे यमुने आपके उदर में समर्पित कर रहे हैं। आप हमारी ओर से अपने लहरों द्वारा, करों से, हाथों से श्री कृष्ण के चरणों में भेंट कर दे। बोलिए बंसी बिहारी भगवान की। वेणुनाद करते करते भगवान आगे बढ़े और यमुना जी की और गोवर्धन की तरहेटी में आ गए। तरहेटी गोवर्धन की रही। गोपियों ने देखा जैसे ही भगवान रामकृष्ण ग्वाल मंडली के संग में गोवर्धन पर चढ़े, उसकी क्या दशा हुई। हंताय मद्र रविला, हंताय मद्र रविला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। जहां तक मुझे स्मृति है, जैसा पिताजी ने बताया था, 3 जनों को ही भागवत में केवल हरिदास की उपाधि मिली है। हरिदास वर्यो श्री उद्धव जी को, श्री युधिष्ठिर जी को और गोवर्धन को। वेणु गीत में हंताय मद्र रविला हरिदास वर्यो, हरिदास वरेण्य में है गोवर्धन। ठाकुर जी ने वैसे ही अपना स्वरूप थोड़ी प्रदान कर दिया। हंताय मद्र रविला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। जैसे ही ठाकुर जी वेणुनाद करते हुए रामकृष्ण इसके ऊपर चढ़े, प्रमोदित हो गया, मुदित हो गया और महाराज झरझर आंसू झरने के रूप में इसमें से बहने लग गए। हंताय मद्र रविला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय बस कंदर कंद मूलई। झरनों का जल और अपने मूल में कंद मूल को प्रकट करके ठाकुर जी की भेंट चढ़ाने लग गया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। प्रथम श्लोक का जब कृष्ण परक अर्थ किया जाता है तो उसमें क्या है? आद्यस्य जन्माद विकारस्त्र सबस्यापि वसुदेव गृहे जन्मः। तो तेजो वार मृदाम विनिमयो का अर्थ है कि जब ये वेणुनाद करते हैं श्रीधाम वृंदावन में तो यमुनाया काठित्वम, यमुना महारानी जो कि द्रवीभूत है वो बहना भूल जाती है, वो घनीभूत हो जाती है। और घनीभूत जो गोवर्धन है वह है द्रवीभूत होकर। हंताय मद्रविला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोत सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूय बसकम। तो यमुनाया काठिडक्त्वम, और जो घनीभूत गोवर्धन है वो महाराज जल के रूप में प्रभावित हो जाता है। ऐसी वेणुनाद करते तेजो बारी। तो पानी घनीभूत हो गया, जम गई यमुना महारानी, बहना भूल गई। और श्री गोवर्धन जी जो घनीभूत हैं महाराज वो द्रवीभूत हो गए। ऐसा कन्हैया का ये वेणुनाद है। गोपियों ने जिस जिस पर दृष्टिपात गई, वृक्षों के ऊपर, यमुना के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर, गौओं के ऊपर, गोपियों के ऊपर,
वंशी के ऊपर सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। बोलिए वंशी बारे की जय।